एक बार फिर हम आप सभी को स्वागत करते हैं। We'd like to welcome each and every one of you from Influence Church यहाँ पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। मैं हूँ पास्टर एल्विन यहाँ पर इन्फ्लुएंस चर्च से। और ख़ास आप जानते हैं कि मेरा हर एक समय एक जो हमारा जो गेस्ट होता है हमारे जो पॉडकास्ट में, उसको हम हमेशा ढूंढ कर बहुत ही ऐसे लोगों को हम लेकर आते हैं जो ज़रूर आपके जीवन में बातचीत कर सके। तो आप ज़रूर आप लोग हमें बता सकते हैं, आप जहाँ से भी wherever you are from, just leave a comment कि आप लोग कहाँ से आज आप लोग हमारे साथ में शामिल हुए। फिजी से होंगे शायद, या ऑस्ट्रेलिया में होंगे, या फिर न्यूजीलैंड से, यूएस से, जहाँ से भी आप लोग इस समय शामिल है, जस्ट सेंड इन अ हाय है, ताकि हम अपने कमेंट्स में हम जान सके कि आप लोग हम लोगों के साथ में कहाँ से शामिल हुए हैं। तो आज हमारा जो गेस्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है प्रेजेंस चर्च हिंदी फेलोशिप ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट का पादरी है, और साथ साथ में वो आज प्रभु के कार्य वहाँ पर ब्रिस्बेन में करता है, गोल्ड कोस्ट में करता है, और कई ऐसे लोगों को आज मसीह के पास वो लेकर आता है। तो आज ये मेरा सौभाग्य है, दिस इज माई प्रिविलेज एंड दिस इज माई ऑनर to welcome for the very first time at Influence Podcast में Influence हिंदी चर्च में आज हमारे साथ में है पास्टर अशोक कुमार। पास्टर अशोक, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू पास्टर एल्विन, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आई एम सो फॉर्चुनेट टू बी हियर इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया आफ्टर सो लॉन्ग। आप लोग जानते हो जो कोविड-19 है, लॉकडाउन के द्वारा हम यहाँ पर नहीं आ सके। बहुत दिन से हमारा मिलना बहुत ज़रूरी था। भाई एल्विन हर वक्त हमसे बातचीत को करते हैं फ़ोन पर और कहते हैं पादरी आप कब आएगा, परंतु आई थैंक गॉड दैट गॉड हैज़ गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कम टू सिडनी, and I'm so thankful that God has given us a very wonderful morning this morning so that we can come and share the word of God। आज प्रभु हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में प्रभु क्या काम को करता है। तो आज जो इन्फ्लुएंस जो ब्रॉडकास्ट है, इस माध्यम के द्वारा मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे मौका मिला ताकि आज के बीच में हम होकर प्रभु के आज बातें को हम करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर अशोक, आपने अपना जो समय निकाला। और आज मैं आपको बताना चाहूँ, आप जब भी हम आपको देखते हैं फेसबुक लाइव में, यूट्यूब में, या फिर आपके जो भी सोशल मीडिया में आप होता है, जब भी गोल्ड कोस्ट से ब्रिस्बेन से काफ़ी लाइवली होता है, काफ़ी लोग को आप जिस तरह से प्रभु के पास लेकर आता है, और ये इस सोशल मीडिया के माध्यम से कई से लोगों तक आप रीच आउट होता है। और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जिस तरह से प्रभु आपको अगुवाई करता है, जिस तरह से प्रभु आपको यूज़ करता है। मैं लेकर जाना चाहता हूँ आपको, वहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में। मैं जानता हूँ कई से लोग आज जानना चाहते हैं आपका जो जन्म है, आप कहाँ से, आपका पैदाइश कहाँ पे हुआ, कहाँ से आप आए इस प्रभु के कार्य में। पहले तो पास्टर साहब, मैं आज हमारा जो प्रेजेंस चर्च हिंदी फेलोशिप है जो गोल्ड कोस्ट में है और ब्रिस्बेन में है, हम हर एक मेम्बरान की ओर से आप सभी को आज हम बधाई देना चाहते हैं। उनका जो रिगार्ड से आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, उनका प्रेम को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ताकि आप इस बात को जाने कि कई ऐसे लोग हैं जो गोल्ड कोस्ट में हैं, ब्रिस्बेन में हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं और आप सभी से प्रेम कर रहे हैं और आपके लिए प्रार्थना को कर रहे हैं। तो चले पास्टर साहब, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि क्योंकि मेरा जो पैदाइश है सिंगटुका में हुआ, और मेरा जो परिवार, माता पिता और साथ साथ में हम लोग 6 भाई थे और 2 बहन थे, तो काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली हम लोग थे। और मैं बहुत खुश नसीब था क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था। आई वॉज द यंगेस्ट इन द फैमिली, एंड आई कैन रिकॉल दैट व्हेन आई वाज इन क्लास 8 मैं सिंगटोका में मालो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था उस समय। और हमारे पास, हमारे जो परिवार थे, हम लोग के पास बहुत भारी खेती बाड़ी थे, गन्ने की ज़मीन सब कुछ थे। और मुझे याद है कि हमारे परिवार में से एक जो भाई था जो खास रूप से उस खेत में काम को कर रहा था और कुछ बीमार रहता था, बहुत से जल्द वो बीमार हो जाता था और हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता था। और हम जानते हैं कि ऐसा हुआ एक दिन जब वो लौट कर हॉस्पिटल से आया तो उसने अपने कुछ फ्रेंड के साथ में, क्योंकि हमारे जो गांव थे वहाँ पर कुछ फिजियन विलेजेस थे, और उस फिजियन विलेजेस में मेरा भाई अपने फ्रेंड्स के साथ में जाते थे, वहाँ पर डांस वगैरह होते थे। परंतु एक दिन क्या था, वहाँ पर डांस नहीं था, वहाँ पर एक प्रार्थना सभा था। रेकी से एक फिजियन पास्टर आया था वहाँ पर प्रार्थना सभा को करने के लिए, और इस प्रार्थना सभा में मेरे भाई के लिए प्रार्थना हुआ और मेरा भाई ने
अपने जो बीमारी से वो चंगाई को प्राप्त को किया और उसी दिन तुरंत उसने प्रभु ने उसको छुआ और प्रभु ने उसके शरीर में से जो कुछ भी बीमारी था उसको निकाल दिया। मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया और उसने मेरे पिता से कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई को दिया है। और उस दिन से मेरा पिता ने कहा ठीक है कि आप चाहते हो प्रभु यीशु मसीह के सेवा करने के लिए आप करें। परंतु मेरे पिता से जो फिजन पास्टर थे और कुछ उसके बाद में पास्टर जॉन पिल्ले आया था। आज मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। पास्टर जॉन पिल्ले जो आज फेयरफील्ड सिडनी में अपना कलेशिया को जो चला रहा है और उसने आकर मेरे पिता को समझाया। उसने कहा कि देखो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे बेटे को चंगाई को दिया है और उस तरह से मेरा पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जाना और हमारे जो परिवार थे प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, ग्रहण को किया। और हम लोग आपको पता है ये कौन साल की बात है? This was in 1980 जी। That was in 1980 जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और मैंने बपतिस्मा को प्राप्त को किया और वहाँ से हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह को लेकर अपने जीवन में लेकर चलना शुरू किया। उस पर अपना विश्वास को रखा और उसको अपना जीवन का प्रभु हमने बनाया उस समय से। तो उस समय आप कौन से कलीसिया में कहाँ पर कैसे मिनिस्ट्री करते थे? पहले तो ऐसा हुआ था कि क्योंकि हम गांव में रहते थे और कोई अगल बगल कोई कलीसिया नहीं था जी। तो हमारे घर पर प्रार्थना सभा होते थे और ये जो अनुग्रह फेलोशिप जो चर्च था मलिंगरे सिंगटुका में जहाँ पर पास्टर जॉन पिल्ले था और उनके द्वारा हम जानते हैं कि उस समय पास्टर जेम्स रेड्डी जो बा का था उस समय और एक बहुत नौजवान लड़का था और वो मिनिस्ट्री में था, सीख रहा था उस समय और उनको हमारे घर पर भेजा गया ताकि हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग के बाइबल में से सिखाने के लिए। तो पास्टर जेम्स रेड्डी जो इस समय जलता रूह जो कलीसिया है ऑकलैंड में न्यूजीलैंड में वो आकर हमारे साथ में हमारे परिवार के साथ में रहकर हम लोग को प्रभु के वचन में और बढ़ाया। और फिर हम लोग अपने गांव में से निकलकर जब और सिंगटोका टाउन के नज़दीक हम लोग आया तो हम लोग ने ये जो अनुग्रह फेलोशिप था मलिंगरे सिंगटोका में जहाँ का पादरी रेवरेंड जॉन पिल्ले था उनके साथ में हम लोग ने फेलोशिप को किया। उस कलीसिया में कई ऐसे सालों तक हम लोग गए जहाँ पर हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह में और आगे को बढ़ा। So good, Pastor Shiv. अच्छा लगता है जब उन दिनों में आप लोग जिस तरह से, मैं जानना चाहता हूँ किस तरह की मिनिस्ट्री आप उन दिनों में करते थे, कैसे आप लोग क्योंकि कैसे आप लोग घर पर जाते थे, लोग के ट्रांसपोर्ट कैसा था? पहले तो मुझे मालूम है जब हम अनुग्रह फेलोशिप सिंगटोका में जब जाते तो पास्टर जॉन पिल्ले वो सुबह 4 बजे आते थे हम लोगों को पिक कर और कलीसिया को लेकर जाते थे सुबह की प्रार्थना के लिए। एंड उस समय हम लोग बहुत नए थे और हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे, हम लोग का बदमाश भी थे हम लोग, परंतु बहुत वी वर सो मच डिसिप्लिन लाइक बहुत स्ट्रिक्ट थे उस समय में कि घर से ये कमांड रहेगा माता पिता के बगल से ये आज्ञा रहेगा कि पादरी आएगा सुबह आपको पिक करेगा, आपको जल्दी से जागना है और आपको चेत जाना है और वहाँ पर आपको प्रार्थना करना है। तो इन दोज डेज दैट वाज द थिंग कि हमारे माँ बाप भी बहुत स्ट्रिक्ट थे कि देखे कि हम लोग प्रार्थना में आगे को बढ़े और साथ साथ में जो पास्टर थे आज हम धन्यवाद देते हैं पास्टर जॉन पिल्ले के लिए। आज अगर हम कुछ यहाँ पर आज हम बैठे हैं तो उसका बहुत भारी योगदान है क्योंकि हमारे जो जैसे एक छोटा बच्चा रहता है पैदा होता है, माँ बाप उनको बहुत कुछ ऐसे खिलाते हैं ताकि वो बड़े मजबूती को प्राप्त को करे। तो दिस वाज द पास्टर जॉन पिल्ले हु गेव अस द वर्ड नो, क्योंकि भले परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक आत्मिक भोजन है। तो आज हम देखते हैं कि यही के द्वारा यही सब कुछ के द्वारा हम लोग ने प्रभु में आगे को बढ़ा। बहुत खूब पास्टर शिव। फिर उसके बाद आप जिस तरह से आप प्रभु में बढ़े, फिर कैसे कैसे आपका जर्नी था प्रभु में, कैसे आप मिनिस्ट्री के कार्य में और भी कलीसिया में इन जो असेंबलीज ऑफ गॉड या फिर किस तरह से आप उस कार्य को किया? सिंगटोका से मैंने फिर 1984 में मैंने सिंगटोका से मैं मूव हुआ सुबह और वहाँ पर मैंने जाकर फेथ असेंबली जो कलेशिया था वहाँ पर मैंने ज्वाइन को किया। और मैं बताऊं जब मैं सुबह गया तो थोड़ा व्यस्त हो गया और उतना कलेशिया भी नहीं जाता था, थोड़ा
ठंडापन आ गया जीवन में। हाँ, लेकिन जब भी हमें मौका मिलता था हम जाते थे फेथ असेंबली, जिसका पादरी उस समय रेवरेंड टाइटस मनी था, इस समय कनाडा में है। और वहाँ पर हम लोग जाकर फेलोशिप करते थे, उनके साथ में प्रभु के जो शिक्षा को प्राप्त को करते थे। और मुझे याद है जब वो संडे जब मैं जा रहा था उस कलेशिया में, तो पास्टर टाटस मनी क्या करते थे, ये लोग उनका जो परिवार रहते थे वहीं पर चर्च में क्वार्टर्स में रहते थे, और ये लोग हमें रोक लेते थे और अपने घर पर हमें लंच को देते थे, भोजन को देते थे। और उसके बाद में हमारे साथ में एक और दो भाई थे, मुझे याद है भाई नरेन प्रसाद थे, और साथ साथ में ब्रदर विजय था जो आज यूएसए में है, विजय नायर। और हम लोग तीनों को लेकर पास्टर टाटस मनी लेकर जाते थे तमोफुआ, तदीरुआ, उधर सवानी में। और हम लोग घर घर जाकर हम लोग ट्रैक्ट्स को बांटते थे। और मुझे बहुत मुझे अच्छी से याद है पास्टर टाटस के पास एक ब्लू मेजडा 323 हुआ करता था। और जैसे लोग तदीरुआ में, तमोफुआ में और सवानी में ये मोटर को देख लेते थे, हर एक के घर पर लाल चाय और जो गुलगुला था वो बन जाता था। इसीलिए आज मेरा फेवरेट है गुलगुला से। तो हम लोग पास्टर टाटस के साथ में बहुत से ऐसे घर घर जाकर हम करते थे, और बहुत कुछ मैंने इनसे उस समय सीखा है। जी जी, बहुत खूब पास्टर अशोक। और जब आपके जो मिनिस्ट्री का जो कार्य है, कैसे आपका ये अपनापन अंदर में आपका कैसे आग की तरह कैसे लगा कि आप पादरी के कार्य करना चाहते हैं? कौन सा ऐसा मोड़ था आपके जीवन में? पास्टर जब हम फेथ असेंबली में थे और पास्टर टाटस मनी जब चला गया, कनाडा चला गया, तो एक और पादरी पास्टर वहाँ पर आया, और इसका नाम था रेवरेंड सैमुअल कृष्णा। और जब सैमुअल कृष्णा वहाँ पर आया, उस समय मैं नौजवान भी हो गया था और शादी करने के लायक के भी हो गया। और मैंने एक अपना जो जीवन साथी को भी मैंने देख लिया, और मैंने गया इस पादरी के पास और मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहूँगा। और उसने कहा ठीक है, अच्छा है। और हमारे अपने मिनिस्ट्री में उसने मेरा पहला शादी उसने करवाया, क्योंकि जब असेंबलीज ऑफ गॉड के द्वारा वो जो ऑर्डेन मिनिस्टर होता है और उनका जो मैरिज सेलिब्रेंट जब हो जाते हैं, तो उसने अपने मिनिस्ट्री में मेरा पहला जो वेडिंग उसने कंडक्ट किया। और जब उसने ऐसा किया तो उस वेडिंग के बाद में मैंने एक संडे, मुझे याद है, मैंने चर्च नहीं किया। और जब मैंने चर्च नहीं किया, उसने मुझे कॉल करके बोला क्यों नहीं आपने चर्च नहीं आया। जैसे मैंने कहा उन दिनों में इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक द पास्टर यूज्ड टू फॉलो अप एंड टू, और माँ बाप भी रोकते थे। माँ बाप चाहते थे कि पादरी लोग हमारे बच्चों को डांट कर उनको समझाए और प्रभु के काम में आगे को बढ़ाए। सो यही तरीका था प्यारे दोस्तों उस समय में। And we gave into those authority. We submitted ourselves कि हाँ पादरी हमें डांटे, पादरी हमें समझाए, पादरी हमें जो कुछ बताए, हम लोग उनके बात को हम लोग सुनते थे। और मुझे याद है जब मैंने उस संडे नहीं गया और पादरी उस दिन से मुझे कहा कि आपको एवरी संडे चर्च में आना है। और उसके बाद में हम लोग चर्च को जा रहे थे, और मैं, मेरा पत्नी और बाइबल स्टडी में हम जा रहे थे, हम लोग होम ग्रुप्स में जा रहे थे, और साथ साथ में जो यूथ मीटिंग होता था। तो ये सब के द्वारा हम लोग ने परमेश्वर में और आगे बढ़ा, हमने प्रभु में बहुत कुछ सीखा। और ऐसे होते में प्यारे पास्टर मुझे याद है, मुझे एक सेल ग्रुप दिया गया था, होम ग्रुप जो होता है उसको लीड करने के लिए। और मैं रेवा स्ट्रीट का होम ग्रुप लीडर बना, और मैं जित्तू स्टेट जो सुबह में है वहाँ का होम ग्रुप लीडर बना। मैंने वालुकू में और बुरेता स्ट्रीट, ये सब कई ऐसे होम ग्रुप का लीडर बनकर उसमें हम लोग ने प्रचार करना शुरू किया, उसमें लोगों को उत्साहित करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। तो ये सब के द्वारा हम लोग ने परमेश्वर के जो काम है, एक पादरी के नीचे होकर, उनके अधीन में होकर, उनकी बात को सुनकर, ओबीडियंट होकर हम लोग ने उस जमाने में ये सब कुछ किया है। बहुत सही पास्टर अशोक। अच्छा लगा जिस तरह से आप उन दिनों में मिनिस्ट्री को किया, और आज जबकि आज आप प्रेजेंस चर्च हिंदी फेलोशिप गोल्ड कोस्ट ऑफ ब्रिस्बेन में आप कैंपसेस से और प्रभु की कार करते हैं, जिस तरह से आप प्रभु को पास लोगों को लेकर आते हैं, तो जो जोश में आज देखता हूँ आपके अंदर, जो आग में आज आपके अंदर मैं देखता हूँ, जिस तरह से आपका जो कार्य है प्रभु के लिए और भी ज़्यादा मजबूती लग रहा है, और भी ज़्यादा आप प्रभु में और भी आगे बढ़ गए। और आज
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ पास्टर अशोक कि कौन सा ऐसा मोड़ या कौन सा ऐसा हादसा आपके जीवन में अगर कुछ हुआ होगा जिसमें प्रभु ने आपको बहुतायत के मदद किया, कुछ ऐसा आपके जीवन में अगर आप बताना चाहते हैं कि जिसमें आप अपने आप से नहीं कर सकता रहा, लेकिन वहाँ पर प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ा कार्य किया, जिसके द्वारा आप प्रभु के बहुत बड़े आभारी हैं। पहला चीज़ तो मैं बताऊं पास्टर कि मैं अपना जो अगर एजुकेशन के साइड अगर मैं देखूं तो मैं अपना एजुकेशन में केवल फॉर्म 4 में पढ़ा हूं, और उस समय के ज़माने में फिजी जूनिया होते थे जी। और मैंने फिजी जूनिया यहाँ तक भी मैंने फेल कर दिया जी। और मैंने अपने एजुकेशन में आगे नहीं मैं बढ़ा। परंतु मैं बतलाना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे मदद को किया जब when I started in the church with the Sunday school, संडे स्कूल के द्वारा हम लोग ने फेथ असेंबली में संडे स्कूल के द्वारा बहुत कुछ हम लोग ने सीखा है। संडे स्कूल को हम लोग ने लिया, संडे स्कूल टीचर्स हम लोग ने बना, और मैं बताऊं कि ये सब कुछ में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें मदद को करता है। पवित्र आत्मा जो होता है तुम्हें परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो बुद्धि है वो देता है। और ये सब के द्वारा मैंने देखा कि जो तालीम शायद मैंने मिस कर दिया, जो सेकला जो एजुकेशन हमारा रहता है उसमें मैंने मिस किया, बट इधर जब हम देखते हैं कलेशिया में हम जब आते हैं, संडे स्कूल में हम ज्वाइन होते हैं और प्रभु के जब हम बाइबल को जब ये सब चीज़ पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने आत्मा से तुम्हें तैयार को करता है। सो I became a very good Sunday school teacher. I became a very good Sunday school teacher. और यहाँ तक भी आज भी मैं जब बाइबल स्टडी लेता हूँ, मैं धर्मशास्त्र में से मैं सिखाता हूँ, परमेश्वर आज आत्मा से बातचीत को करता है। तो ये मेरे साथ में क्या हुआ, अगर आप अगर ऐसा बोलेगा कि आप बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, आप में कोई खूबी नहीं है, बट मैं आपको बतलाना चाहूँगा परमेश्वर अपना आत्मा को तुम्हारे जीवन में जब डालेगा, पवित्र आत्मा से जब तुम भरेगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हें उस मुकाम पर लेकर जाएगा जहाँ पर आप देखोगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम सब कुछ कर सकोगे। एंड in my life I have seen that never mind what my education level was, but God raised me up through His Holy Spirit. He gave me that wisdom, He gave me that knowledge. और आज भी मैं वही सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा आज उसके कार्य को मैं करता हूँ। मुझे अच्छी से याद है जब हम फेथ असेंबली में थे, हम लोग यूथ डिपार्टमेंट में बहुत बारी इन्वॉल्वमेंट था और नौजवानों के बीच में मैंने काम को किया, और यहाँ तक जो असेंबलीज ऑफ गॉड का जो इंडियन एथनिक काउंसिल था उसमें भी मुझे जो यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया, और बहुत सालों तक हमने लोगों के साथ में हमारी कमेटी होते थे और पूरा फिजी भर जो कलशीय थे उनके साथ में मिलकर हम लोग ने काम को किया। तो ये सब जगह था जहाँ पर परमेश्वर ने हमें तैयार को किया। और मैं एक बात और बता दूं पास्टर कि गॉड विल ऑलवेज कीप यू एट वन प्लेस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। परमेश्वर फिर वहाँ से तुम्हें हटाएगा, परमेश्वर तुम्हें एक और लेवल पर लेकर जाएगा। एंड आई नो दैट स्टेइंग इन सुवा, बीइंग इन फेथ असेंबली ऑफ गॉड, मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था जो यूथ मिनिस्ट्री में था, और साथ साथ में मैं होम ग्रुप में भी मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था, कलेशिया में इन्वॉल्वमेंट था, मैं परमेश्वर का जो वचन प्रचार करना है सब कुछ वहीं से मैंने सीखा। और मेरा जो पादरी था आज मैं उसको भी दाद देता हूँ, रेवरेंड सैमुअल कृष्णा, जो मेरा मेंटो था, आज वो दुनिया में नहीं है, परंतु आज जो कुछ भी मैं हूँ आज मैं उसके भी बदौलत से हूँ, क्योंकि उसने मेरे जीवन में बहुत कुछ देखा और मुझे मौका को दिया ताकि मैं परमेश्वर के काम में मैं आगे को बढ़ सकूं। और सुबह में रहकर भी हमने जो विरिया एक जगह था वहाँ पर जाकर कलिसिया को हमने स्थापित को किया था, और फिर सवानी में भी एक कलिसिया था जहाँ पर मुझे मौका मिला वहाँ पर भी जाकर कार्य को करने के लिए, जबकि फिर उसके बाद में मैंने सुबह छोड़कर मैंने चला गया नेंडी को। बहुत खूब पास्टर अशोक, आपके जो जर्नी था लाइफ में, जिस तरह से प्रभु ने आपको जहाँ से भी उठाया, कि भले आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन प्रभु की आत्मा ने, प्रभु के सामर्थ एंड योर ओबीडियंस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पास्टर, बोले ना तो शक्ति ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से। हम और आप अगर इस बात को जान जाए प्यारे दोस्तों, हम कभी कभी अपने बल से करना चाहते हैं, कभी कभी हम अपने शक्ति से करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कहता है तुम्हारा शक्ति नहीं, तुम्हारा बल नहीं, लेकिन होगा तो मेरे आत्मा से। क्योंकि परमेश्वर आज हमें और तुम्हें पुकारता है और वो अपने आत्मा को डालकर हमारे जीवन में अपना काम को कराना चाहता है। द मोर वी अंडरस्टैंड द सिंपल वे, इफ यू विल अंडरस्टैंड कि ये परमेश्वर के आत्मा का काम है,
सही है। हम तो खाली एक बर्तन के नहीं, एक हाँ। वेसल हम हैं, अपने आप को हम दे दे परमेश्वर को, और परमेश्वर अपने आत्मा को ढालकर और परमेश्वर अपना काम को करेगा, तो हमारे और तुम्हारे लिए भी बहुत सहज हो जाएगा। नहीं तो अगर हम परमेश्वर के आत्मा को मौका नहीं देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, हम हाँ। डिस्करेज हो जाएंगे, मिनिस्ट्री में हम बहुत स्ट्रेस हो जाएंगे। इसलिए द सिंपल थिंग इज अलाउ द होली स्पिरिट, गिव हिम द अपॉर्चुनिटी दैट ही विल डू हिज वर्क। आमीन। पास्टर अशोक, मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि जब आप उन दिनों में जब नौजवान था और आज भी है, मैं कहना चाहता हूँ कि लेकिन उन दिनों में जब आप ज़्यादा नौजवान था और जिस तरह से आप प्रभु के कार्य को करता रहा, आज जब आप देखते हैं जो लोग आज जो पास्टर्स बनना चाहते हैं, लीडर्स बनना चाहते हैं और जो मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा जर्नी था आप जिस तरह से गए और आज आप देखते हैं जो लोग प्रभु के कार्य करना चाहते हैं, डिफरेंसेस है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ है, किस तरह से आप उनको एनकरेज करना चाहते हैं जो अभी के जो न्यूआ लोग हैं? हमारे ज़माने में, हमारे समय पर, ज़माने बोले तो या समय बोलो, जब हम नौजवान होते थे तो हमारे कलेसिया में एक पादरी होता था। उस समय हम इस बात को जानते थे कि एक कलेसिया में अगर एक पादरी है तो इसको परमेश्वर यहाँ पर रखा है हमारे लिए, जी। कि परमेश्वर अगर बात करेगा तो हमारे पादरी के द्वारा बातचीत को करेगा, और हम उनके बातों को बहुत गंभीरता से लेते थे, हम उसको बहुत ध्यान को देते थे, और हम अपने पादरी को बहुत होना करते थे, हम लोग रिस्पेक्ट करते थे। हम लोग कभी अपने पादरी से कभी हम लोग टॉकबैक को नहीं किया। हम इस बात को देखा कि जो कुछ भी होता है परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर का ये व्यक्ति है, और उस तरह से हम लोग ने अपने जीवन में लेकर और उससे हम लोग ने सीखा है, और उस तरह से अपने मिनिस्ट्री जो हमारा था कि हम लोग के मिनिस्ट्री आगे को बढ़े। आई थिंक यहाँ पर हम लोग जब देखा जाए अभी के जो नौजवान हैं और उस समय जब हमारे जो समय था, आई वांट टू से द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज that you need to submit to your leaders. You need to submit to your leaders. You need to respect your leaders and you need to honor your pastor. बहुत ज़रूरी है कि अपना जो पादरी है उसको आप होना करें. He is a man of God. God has placed him there for that certain period of time जहाँ पर आज परमेश्वर उसके साथ में आप काम कर रहे हो, तो अपने पादरी को पहला चीज़ तो आप होना करें, उसको रिस्पेक्ट को करें एंड सबमिट टू हिम. उसके द्वारा उसके लीडरशिप में होकर आप परमेश्वर की सेवा करें, तब आप बहुत कुछ सीखेगा. एंड ट्राई टू लर्न. हमारे समय पर हम लोग क्या करते थे, हम सीखना चाहते थे. दैट वाज आवर डिजायर कि ये जो व्यक्ति है इसके पास आज परमेश्वर का जो टैलेंट्स है, जो गिफ्ट्स है, हम इसमें से लेना चाहते हैं. एंड आई एम सो ब्लेस्ड बिकॉज आई ऑलवेज से माय मेंटर वाज रेवरेंड सैमुअल कृष्णा, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है. और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका जो लेगेसी है, उसका जो कुछ भी उसका मिशन था, जो विजन था, हम चाहते हैं उसको हम पूरा करने के लिए. और जब से मैंने जब से प्रभु यीशु मसीह को लिया गंभीरता से, मैंने बहुत कुछ, जैसे आपने कहा कि क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ, जीवन में तो बहुत कुछ होता है पास्टर, बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में आएगा, बट आई हैव नेवर लुक्ड बैक. आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन जीसस. आई हैव नेवर फोकस्ड ऑन पीपल. मैं लोगों के ऊपर अपना ध्यान नहीं रखता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर अपना ध्यान को रखता हूँ, और मैं प्रभु यीशु मसीह के काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ. बहुत खूब पास्टर अशोक. और जिस तरह आपने बताया कि जो किस तरह से नए लोग जो प्रभु में आते हैं, जो पास्टर्स बनना चाहते हैं, जिस तरह से जो सबमिशन जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है मतलब लाइफ में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. आई बिलीव हम देखते हैं अभी के टाइम पे, इस समय पर द टू फैक्टर्स दैट रियली फेल पीपल इज अनसबमिटेड, जो हम सबमिट नहीं होते, अकाउंटेबल नहीं होते अपने को लीडर्स के साथ में. एंड वेरी गुड पॉइंट पास्टर अशोक, मैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. एंड वन मोर थिंग बिफोर आई रैप अप द पॉडकास्ट आज के लिए, मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ, कौन कौन लोग जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं, वास्ट फ्रेंड्स है या फिर और भी फ्रेंड्स जो आज ऑस्ट्रेलिया में होंगे, विदेश में होंगे, जहाँ पर जिन लोगों को आप याद करना चाहते हैं, जो आपके मिनिस्ट्री में, आपके लाइफ में आप उन लोगों को या फिर नाम ले सकते हैं, आप उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं, कौन कौन लोग को आप चाहते हैं इस प्रोग्राम में ऐड करने के लिए? मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब से मैंने यीशु मसीह को अपनाया, हमारे घर पर पास्टर जेम्स रेड्डी जो आज पादरी है, उस समय तो वो बहुत नौजवान था. आई थिंक ही वाज ओनली
18-year-old young guy that time when he came to our house, और उसके द्वारा हम लोग ने परमेश्वर के वचन को सुना. Like he has impacted in my life. Pastor James Reddy has really inspected. I admired him. जिस तरह से उसके पास वो एक नौजवान होते हुए भी वो परमेश्वर के काम को करना चाहता था. And then जो मेरा पादरी उस समय सिंगटोका में था, रेवरेंड जॉन पिल्ले, जो आज सिडनी में भी है, पादरी का काम कर रहा है. उनका भी बहुत भारी योगदान है हमारे जीवन में. फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जब मैं सुबह गया तो रेवरेंड टाटस मनीता जो हमारे पादरी था, और उसका भी बहुत योगदान है हमारे जीवन में. और मैं जिसको कहूँ अगर वो मेरा मेंटो है तो रेवरेंड सैमुअल कृष्णा. उसने तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ही हैज़ रियली इम्पैक्टेड माय लाइफ. और बहुत भारी योगदान उसका, जो परिवार आज उसका जो पत्नी है सिस्टर रेचल कृष्णा, जो इस समय वैंकूवर में है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और उनको हम याद करते हैं. क्योंकि दिस इज़ द पीपल हु रियली इन्वेस्टेड देयर टाइम, देयर मनी, देयर एवरीथिंग टू बिल्ड आवर लाइफ, टू बिल्ड आवर फैमिली. और बहुत कुछ से मैंने गुजरा उन दिनों में भी, लेकिन ये लोग मेरे साथ में खड़े थे. और फिर साथ साथ में जब पास्टर सैमुअल कृष्णा जब चला गया कनाडा, तो हमारा जो पादरी था फेथ असेंबली का, रेवरेंड रॉबर्ट दयानंद प्रसाद, और साथ साथ में सिस्टर सविता था, और उनके साथ में मैं कुछ दिनों के लिए मैंने काम किया. सो दीज आर द पीपल हु हैव इम्पैक्टेड माय लाइफ. और उसके बाद में जब मैं सुबह में था पादरी, जैसे मैंने कहा, मैंने यूथ डिपार्टमेंट में काम को किया. तो पास्टर रीजनल कुमार जो आज जीसस रॉक्स का पादरी है, वो मेरा बहुत गहरा दोस्त आज भी है. और उसने भी मुझे बहुत उत्साहित को किया नौजवानों के बीच में काम को करने के लिए. और मेरा जो दोस्त है और जिसको मैं अपना भाई कहता हूँ, वो ब्रदर डैनियल रेड्डी जो आज सिडनी में है. और वो लोग सब हमारे साथ में उस समय हम लोग मिलकर हम लोग इंडियन एथिक काउंसिल जो यूथ डिपार्टमेंट है उसमें हम लोग ने काम को किया. साथ साथ में ब्रदर पास्टर आनंद आज न्यूजीलैंड में है ट्रिनिटी मिनिस्ट्रीज में, और वो भी हमारे साथ में यूथ में काम को किया है. तो ये सब जो लोग था, सिस्टर अनीता नायर एक थी, आज कनाडा में है. पहले वो पीस चैपल में फेथ में थी, फिर पीस चैपल में थी. तो ये लोग भी ब्रदर पास्टर रोनल्ड राम यूज्ड टू बी इन आवर कमिटी, और यूथ में हम लोग ने काम को किया. और ब्रदर विनेश था. और साथ साथ में हमारा जो यूथ डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था ब्रदर राजेश नल, बहुत काम को किया उसने. जबकि मैं प्रेसिडेंट था, वो हमारा सेक्रेटरी था. बहुत काम उसने यूथ डिपार्टमेंट के लिए किया. हमारा जो न्यूजीलैंड में है, आई लाइक टू एक्नॉलेज हिम. और साथ साथ में ब्रदर एल्विन नन जो पास्टर हेम्पटन सिंह का जो बेटा है, वो भी हमारे साथ में यूथ डिपार्टमेंट में काम किया. तो ऐसे कई ऐसे लोग थे जो हमारे साथ में होकर परमेश्वर के काम को किया है. और मैं आज उनको धन्यवाद देता हूँ. और जब मैं लौटकर सुबह से जब मैं निंडी गया आशीष चर्च में, मैं वहाँ पर रेवरेंड डेविड राजू, साथ साथ में सिस्टर अंजिला राजू, ये लोग हमारे पादरी थे. उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. उसी के द्वारा मुझे असेंबलीज ऑफ गॉड का जो मिनिस्ट्रल जो लाइसेंस वगैरह उसने अप्लाई को किया. और फिर मैं आशीष चर्च का मुख्य पादरी भी बन सका जब उसने न्यूजीलैंड चला गया. सो दिस इज द पीपल हु हैव रियली played a very big role in my life. कई से लोग हैं पादरी साहब, मैं बताऊं कि शायद मैं नाम भी अगर किसी को मैं मिस कर दूं, परंतु there are lot of people, ऐसे आज मैं यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ. There is a lot of people who have given their so much in my life. मुझे उस लोग ने दिया, मेरे परिवार को दिया, मेरे बच्चों को दिया है. और आज उन्हीं के बदौलत से और परमेश्वर की मदद से आज मैं गोल्ड कोस्ट में, ब्रिस्बेन में प्रभु के काम कर रहा हूँ. फिजी छोड़कर जब मैं यहाँ पर आया, विदेश जब मैं आ गया, और मैं यहाँ पर इंग्लिश चर्च ज्वाइन किया, प्रेजेंस चर्च जो है पास्टर जस्टिन स्टीफनी उसके साथ में. और मेरा यही तमन्ना था कि मैं जहाँ पर भी रहूँ मैं परमेश्वर के काम करूँ. तो आई थैंक गॉड दैट गॉड हैज़ ओपन डोर्स. और आज हम लोग का जो
हिंदी चर्च है, गोल्ड कोस्ट में है, प्रेजेंस चर्च हिंदी फेलोशिप, और साथ साथ में ब्रिस्बेन में भी है, और कई से लोग हैं हमारे साथ में होकर और आज प्रभु के काम वहाँ पर कर रहे हैं। और हमारा यही दर्शन है, हमारा यही डिज़ायर है कि हम लोगों को तैयार करें परमेश्वर के काम के लिए, कि एक दिन शायद हम लोग रहे या ना रहे, लेकिन लोगों को हम तैयार कर दे ताकि वो परमेश्वर के काम को वे लोग आगे बढ़ाए। बहुत खूब पास्टर अशोक, आपके जो इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और ख़ास करके जिस तरह से आपने ऑनर के विषय में बात किया, जिस तरह से आपने ऑनर किया पीपल को अपने लाइफ में, जो लोगों ने आपके साथ में सहयोग को पहुँचाया। और क्योंकि ऑनर हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है कि जब हम पीपल को आदर देते हैं, और वो जिस तरह से प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक वचन मैं जल्दी से पढ़ दूं जो ये होना के ऊपर है। यहाँ पे कहता है फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 में, बोले योर एटीट्यूड शुड बी द सेम एज दैट ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है पास्टर ये बातचीत करता है तुम्हारे जो एटीट्यूड के बारे में, तुम्हारे यहाँ पर खास रूप से यीशु मसीह का जो चरित्र दिखाया गया, यीशु मसीह का स्वभाव दिखाया गया। और बाइबल हमसे कहता है कि हमारा और तुम्हारा भी जो स्वभाव है यीशु मसीह का जैसा ही हो। That means that our attitude has to be the same as of Jesus Christ. कुछ ऊपर नीचे नहीं, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था आज हमारा और तुम्हारा स्वभाव रहे। तो जब हम बाइबल में आगे को पढ़ते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि बोले यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी उसने बोले एक नौकर बना, he became a servant। और फिर उससे आगे कहता है बोले उसने परमेश्वर होते हुए भी बोले मनुष्य का रूप लेकर आया। मनुष्य ना, being human he became humble, अपने आप को दीन बनाया। पहला तो उसने नौकर बनाया, servant बना, और फिर उसने अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को दीन बनाया। तो मिनिस्ट्री में यही बहुत ज़रूरी है, हम इस बात को देखें कि आज अगर हम और आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो हम और आप वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के सेवा में, हम सेवा लेने के लिए नहीं है यहाँ, बट हम सेवा देने के लिए है कि हम और परमेश्वर के लोगों को हम सेवा करेंगे, परंतु अपने आप को दीन बनाएंगे, हम अपने आप को छोटा बनाएंगे। वी विल मेक आवरसेल्फ हम्बल। और लास्ट जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं हर वक्त लोगों से कहता हूँ कि यीशु मसीह का जो स्वभाव था, बोले ही बिकेम ओबीडियंट, he became obedient to his father, he became obedient to the will of God, he became he submitted himself। क्योंकि वो कहता था कि बोले मैं मेरा पिता ने मुझे भेजा है, और मैं जो कुछ यहाँ पर करता हूँ, जो कुछ मेरा पिता कहता है वही मैं करता हूँ, जो मेरा पिता बोलता है वही मैं करता हूँ। सो ही वॉज वेरी ओबीडियंट, क्योंकि वो जानता था वो अपन ओर से कुछ उसको नहीं करने को है, उसको जो कुछ भी करना है उसका पिता का जो इच्छा है, उसका पिता का जो योजना है, द प्लान ऑफ गॉड, जिस प्लान में परमेश्वर ने उसको भेजा था कि यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर जाए और सारे मनुष्य के लिए अपने आप को कल्वरी क्रूस पर दे, तो वो यीशु मसीह जानता था। तो आज बाइबल भी बतला रहा है पास्टर कि हमें और तुम्हें यीशु मसीह के स्वभाव में होना बहुत जरूरी है। वी नीड टू बी ओबीडियंट। व्हेन वी से ओबीडियंट मींस टू, साथ साथ में है कि हम सबमिट होए, एज जीसस सबमिटेड इन द विल ऑफ हिज फादर। तो आज हम एक कलीसिया में अगर है, कोई पादरी है, हमारे लीडर कोई है, तो वी नीड टू सबमिट, वी नीड टू ओबीडियंट, वी नीड टू बी रॉयल। और उससे वो सब कुछ हम सीखे और परमेश्वर के काम इतना हम जान जाए, इतने हम सीख ले, ताकि हमें जब मौका मिले, जब परमेश्वर हमें वो जगह को देगा, वो पोजीशन को हमें देगा, तो हम जानेगा कि हमें क्या करना है। बट वी नीड टू, टिल वी आर अंडर आवर लीडरशिप, वी नीड टू बी ओबीडियंट, वी नीड टू बी सबमिटेड, वी नीड टू लर्न एंड अलाउ द होली स्पिरिट। क्योंकि एक समय आएगा परमेश्वर तुम्हें उठाएगा, और तब तक के लिए वी नीड टू वेट अपॉन द लॉर्ड। आई मेरे जीवन में जब से मैं परमेश्वर के काम को करना शुरू किया, मैं अपने आप से नहीं, आई अलाउड गॉड टू टेक मी इनटू दैट लेवल, यू नो। परमेश्वर ने, जब भी परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर कहा, जब भी परमेश्वर ने मुझे पुकारा, तब मैंने अपने आप को वहाँ पर दिया कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। अदरवाइज जितने भी पादरी आज ऑनलाइन के द्वारा, जितने भी पादरी के साथ में मैंने काम को किया, दे नो वेरी वेल that I have been very obedient to them, I have been very loyal to them, and I have submitted myself, ताकि मैं उनसे अच्छाई को सीख कर और प्रभु के काम में उसको मैं इस्तेमाल करूँ। बिल्कुल सही पास्टर अशोक, वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस तरह से आपने ओबीडियंट के बारे में बात किया, फेथफुलनेस के बारे में बात किया। एंड
और बात ये भी है पास्टर कि आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, हाँ। आज भी मैं सीख रहा हूँ। जी आज भी मेरा जो मुख्य पादरी है पास्टर जस्टिन है, और आप मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। मैं बहुत समय हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और जब भी आप मुझसे बातचीत करते हैं आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। यू नो, Thank आप एक नौजवान हैं, और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि आई लव टॉकिंग टू द मैन ऑफ गॉड। आई लव टू हियर फ्रॉम देम एंड आई लव टू लर्न फ्रॉम देम, क्योंकि हम जो लोग हैं हम रोज सीखते हैं। आज हम बाइबल में हम देखते हैं कि बाइबल में से हम रोज नए नए चीज सीखते हैं। तो उसी तरह से जब हम किसी से बातचीत को करते हैं, बहुत ज़रूरी है इस बात को हम जाने कि हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो एटीट्यूड रखेंगे कि नहीं हम बहुत कुछ जानते हैं, हाँ अब हमें सीखना नहीं है, हमें कोई की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा बेवकूफ़ी रहता है। वी नीड टू अलाउ द होली स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी किसी के द्वारा तुमसे बातचीत को करेगा, परमेश्वर किसी के द्वारा तुम्हें बतलाएगा तुम्हें क्या करना है। सो वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट एंड अलाउ द होली स्पिरिट टू do things in our life. Thank you so much, Pastor Ashok. Thank you so much. Any final thoughts आप कहना चाहते जो लोग आज ऑनलाइन हम लोगों के साथ में इस पॉडकास्ट में before we round up the message? आज मैं ये कहना चाहूँगा प्यारे दोस्तों कि परमेश्वर का वचन में कहता है कि जो परमेश्वर का जो राज्य है, द किंगडम ऑफ गॉड। मैं अभी लास्ट जो संडे हम लोग थे कलिशिया में, और पास्टर ब्रदर नोल सिंह जो हमारे गोल्ड कोस्ट में है, एक नौजवान है, अभी उभरता हुआ नौजवान है, जो प्रभु के काम के लिए वो डिज़ायर उसका है। उसने इस वचन को लाया था मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17 में से, जहाँ पर कहता है कि पश्चाताप कर लो, क्योंकि परमेश्वर का जो राज वो निकट है। प्यारे दोस्तों, हम जब परमेश्वर के राज के बारे में बातचीत को करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का जो राज है, परमेश्वर आकर हमारे और तुम्हारे हृदय में राज करना चाहता है, हमारे जीवन में राज करना चाहता है, हमारे परिवार में राज करना चाहता है, हमारे बच्चों के जीवन में राज करना चाहता है। और इससे हम यही चीज़ सीखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो परमेश्वर का जो राज है, उस परमेश्वर के राज में हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले। आज हम केवल बाइबल को पढ़े नहीं, केवल हम प्रार्थना नहीं करें, खाली चेत जाकर आ जाए नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज के काम के लिए we are being appointed, we are being called, and we need to know our role in the kingdom of God. We need to know our responsibility in the kingdom of God. क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर का जो राज है बहुत निकट है, परमेश्वर अपना काम करने वाला है, and we need to allow ourselves, we need to give, we need to take our time, we need to सी कि परमेश्वर के जो काम है हमें करना है, और अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर के काम फिर होगा कैसा। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। फ्रॉम द टाइम आई गेव माई सेल्फ फॉर द वर्क ऑफ द लॉर्ड, मैं पीछे घूम के नहीं देखा, और मेरे पास भी परिवार है, मेरे पास भी नौकरी है, मैं भी आई एम इन सेकुलर जॉब, मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं भी अगर आप बोलेगा तो मैं भी बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन ये सब कुछ में से परमेश्वर का जो काम है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड आई वांट टू प्ले अ रोल इन द किंगडम ऑफ गॉड। आई वांट टू सी जो कुछ भी मेरा जिम्मेवारी बनता है परमेश्वर के राज के लिए करने के लिए, मैं तैयार हूँ उसको करने के लिए। थैंक यू पास्टर अशोक, बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इन्फ्लुएंस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका बिजी स्केड्यूल है, मैं जानता हूँ कपल ऑफ डेज के लिए आप यहाँ सिडनी में हैं, एंड देन यू विल बी गोइंग बैक टू गोल्ड कोस्ट, और इसके लिए आपने इतना समय निकाला हम लोगों के लिए और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ आवर चर्च, हमारे सीनियर पास्टर्स एंड्रू और क्लेमेंटीना, मैं और रेचल एज कैंपस पास्टर्स, वी रियली थैंक यू, और कहना चाहते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री में गॉड आपको रियली ब्लेस करे, प्रेजेंस चर्च में और भी कैंपसेस हुए, इंटरनेशनल आप जाए, और प्रभु के राज के कार्य में कई से लोगों को सोल्स बचे प्रभु के राज के कार्य के लिए, एंड आवर प्रेयर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू। So, and for all those जो लोग आज हम लोग के साथ में ऑनलाइन भी है, दुनिया के जिस भी कोने से आप लोग हैं, थैंक्स फॉर शेयरिंग विद अस, अपने मैसेज देने के लिए, अपने कमेंट्स भेजने के लिए। एंड आई बिलीव आज के जो पॉडकास्ट रहा, इट्स रियली स्पोकन टू योर लाइफ। परमेश्वर के राज के द्वारा, उसके जो सेवक के द्वारा प्रभु ने आपके दिल, उसके आपके मन से बातें किया है। Stay on to Jesus and be committed to the Lord and to the authorities, जो जिन लोगों के साथ में आप कलीसिया जाते हैं, प्रभु के कार्य करते हैं, अपना you give your best to God, give your best to the pastors around you,
and God will really honor and value, and God will really elevate you. प्रभु आपको जीवन में बहुत आगे आशीष देगा. Amen. God bless you, Pastor Ashok, once again, and all the best for 2021. कि परमेश्वर की आशीष आप पर, आपके परिवार, आपके बच्चों पर, आपके नाती पोतों पर बहुत आगे से बना रहे. God bless you. Thank you. God bless you, Pastor. Thank you for the opportunity.